औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है और जेनेटिक्स आज हम पढ़ेंगे और उसमें जो टॉपिक है वो है सोमेटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन है। ठीक है, ये दोनों बेसिकली क्या हैं और इसमें जो है ना होता क्या है और इसके डिफरेंसेस बेसिकली क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना ये चाहिए कि व्हाट इज़ म्यूटेशन। ठीक है, कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन किसी भी चेंज को हम कहते हैं। ठीक है, एनी चेंज, ठीक है, इन डीएनए, ठीक है, या क्रोमोसोम ले लें, ठीक है, या आप जीन्स ले लें। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, कोई जीन है, कोई क्रोमोसोम का कोई पार्ट है, ठीक है, लाइक दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर क्रोमोसोम। ठीक है, इसका कोई एक पार्ट डिलीट हो गया, इसके साथ कोई दूसरा पार्ट ऐड हो गया, लाइक इस डीएनए के ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर जो जीन्स मौजूद हैं वो अगर डिलीट हो गए, इसमें कोई एडिशन हो गई, उसको बेसिकली हमने क्या कहना है? इसको हमने म्यूटेशन कहना है। या अगर हम डीएनए का कोई ख़ास पार्ट जो है वो डिलीट या ऐड हो जाए, इसको बेसिकली हमने क्या कहना है जी? म्यूटेशन कहनी है। ठीक है, अब सोमेटिक और जर्मिनल म्यूटेशन क्या है? ठीक है, इसकी तरफ अगर हम आएँ, ठीक है, यहाँ पर हम सोमेटिक लिख लेते हैं, सोमेटिक म्यूटेशन, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो बेसिक्स हैं वो याद रखनी है कि सोमेटिक से क्या मुराद है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं, ठीक है, सोमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो बॉडी का हिस्सा है या बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है जी? ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है जी? ये डिप्लॉयड सेल्स हैं और ये बॉडी सेल्स बनाते हैं या बॉडी टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स ले लें। ठीक है, इनको हमने क्या कहना है? इनको हमने सोमेटिक सेल्स कहना है और ये हमेशा क्या होंगे जी? ये डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह डिफिनीशन नहीं करनी तो आप सिंपल क्या कह लें? आप सिंपल ये कह लें कि वो सेल्स जो किस में हिस्सा नहीं लेते? जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, cells which do not take part in reproduction। ठीक है, ये क्या होते हैं जी? ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और ये सेल्स जो है ना, ये किस में हिस्सा नहीं लेंगे? ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, लाइक मेरे स्किन के सेल्स हो गए, मेरे टिश्यू हार्ट सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, ठीक है, ब्रेन सेल्स हो गए, ये सारे जो है ना ये सोमेटिक सेल्स में आते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम जर्मिनल सेल्स देख लें तो एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लो। ठीक है, जर्मिनल सेल्स अगर हम ले लें तो जर्मिनल सेल्स वो सेल्स हैं, ठीक है, जो डिप्लॉयड होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं, हेप्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर 2n नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे, 46 होंगे, और यहाँ पर क्या है जी? हाफ नंबर होंगे या 1n नंबर होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे जी? 23n सेल्स में होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे। डू नॉट टेक पार्ट
टेक पार्ट इन दी मेकिंग कह लें या फॉर्मेशन कह लें, ठीक है, ऑफ टिश्यूज़ या ऑर्गन्स, ठीक है। और ये जो है ना, ये हिस्सा लेंगे किस चीज़ में, दे टेक पार्ट इन दी रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं, ये किसके थ्रू डिवाइड होते हैं जी, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये मियोसिस के थ्रू जो है ना वो डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड थ्रू मियोसिस, ठीक है। और ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये फिर कितने नंबर ऑफ सेल्स को जो है ना वो कितने नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, मियोसिस 1 होगी, 2 में डिवाइड हो जाएगा, मियोसिस 2 होगी, ठीक है, तो फिर ये 4 में जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है। यही सेल्स अगर दूसरे के हम सोमेटिक ले लें तो ये अगर इसकी डिवीज़न होती है तो ये सिंपली किस में डिवाइड होंगे जी, ये 2 में जो है ना वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 में। तो आपको अब आइडिया हो चुका होगा कि व्हाट इज़ सोमेटिक सेल्स एंड व्हाट आर जर्म लाइन सेल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो ये स्पर्म सेल है और हमारे पास क्या है जी, एक सेल है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अगर दूसरी तरफ हम ले लें तो हमारे स्किन सेल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा लिवर सेल्स हैं, ठीक है, या हमारे यूँ कह लें कि मसल सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, जितने भी हैं ये बेसिकली किस में आते हैं जी, ये सोमेटिक सेल्स में आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो म्यूटेशन है या म्यूटेशन अगर इन सेल्स में आती है तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, आउटकम्स और कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन आती है, ठीक है, याद रखना ये है कि सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन आती है तो सिर्फ वही बंदा इफ़ेक्ट होगा जिसमें वो म्यूटेशन आई है, ठीक है। पर्सन will be affected if that person have what, have mutation। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज पर्सन ए, इसके सेल्स में, इसके लिवर में म्यूटेशन आ गई है। अब लिवर सेल्स कौन से हैं, मैंने आपको बताया लिवर सेल्स वो हैं जो बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब इसमें म्यूटेशन आ गई है तो इसमें क्या होगी जी, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे पूरे लिवर को ये क्या कर लेंगे, इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बंदा मर जाएगा, ठीक है। सिर्फ उसी बंदे को जो है ना वो क्या किया गया जी, इफेक्ट किया गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जर्म लाइन म्यूटेशन जो है, ठीक है, ये जेनेटिक है, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन कह लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है, एंड जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स वो भी अफेक्टेड होंगे, ऑफस्प्रिंग्स आर आल्सो अफेक्टेड, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या कहा, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये कहा कि जी जो जर्म लाइन सेल्स हैं, हाँ, लाइक स्पर्म एंड एग, ठीक है, तो वो किस में हिस्सा लेते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पर्सन, ठीक है, ए, इसके अब ये मेल है या फीमेल है हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके
ये क्या है जी, ये मेल है। तो इसके जो जर्म लाइन सेल्स हैं होंगे वो कौन से होंगे जी, वो स्पर्म होंगे। ठीक है, अब स्पर्म में म्यूटेशन आ गई है, ये स्पर्म आगे क्या करेगा, ये किसके साथ कंबाइन करेगा जी, ये एक के साथ कंबाइन करेगा जो कि फीमेल का एक जर्म लाइन सेल है, इसमें म्यूटेशन आ गई है। अब जब यहाँ पर जो यंग वन बनेगा, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। अब स्पर्म में तो पहले से क्या है, स्पर्म में तो पहले से म्यूटेशन हो गई है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे और जायगोट बनाएगा, ठीक है, जायगोट के नतीजे में एम्ब्रियो बनेगा और फिर उसके बाद एक एडल्ट बनेगा, यंग वन बनेगा, तो उसमें भी ये म्यूटेशन जो है ना वो शो होगी, उसमें भी ये म्यूटेशन आएगी। ठीक है, लाइक एग्जांपल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया हम ले लें, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो जर्म लाइन म्यूटेशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है ना वो पता होना चाहिए कि अगर जर्म लाइन म्यूटेशन में, जर्म लाइन सेल्स में म्यूटेशन आती है, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी जेनेटिक। ठीक है, और ये क्या है जी, ये नॉन जेनेटिक है। ठीक है, नॉन जेनेटिक है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये आपने याद रखना है कि प्लांट्स में, ठीक है, इस किस्म की म्यूटेशन जो है ना वो उस जर्म लाइन और सोमेटिक में जो है ना उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ठीक है, अगर हमने वहाँ पर म्यूटेशन लेनी है तो वो बेसिकली आमतौर पर क्या होगी जी, वो सोमेटिक म्यूटेशन ही होगी। ठीक है, सोमेटिक म्यूटेशन ही होगी, क्योंकि जो कह लें आपके जो प्लांट के बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, उसमें अगर म्यूटेशन आ गई तो वो उस प्लांट तक ही जो है ना वो महदूद रहता है, आगे जो है ना वो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सोमेटिक वर्सेस जर्म लाइन या जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।